आइए पता लगाते हैं कि एक द्विपद का पूर्ण वर्ग कितना होगा। यहाँ हमारे पास एक द्विपद है ax धन b और हमें इसका पूर्ण वर्ग निकालना है। और इसे करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप यहाँ पर रुकें और स्वयं इसके पूर्ण वर्ग को निकालने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी संख्या या किसी भी व्यंजक का पूर्ण वर्ग निकालने का अर्थ होता है उस व्यंजक या उस संख्या को स्वयं से 2 बार गुणा करना। तो यहाँ से मैं ax धन b का ax धन b में गुणन करूंगी। तो चलिए हम यहाँ पर इन कोष्ठकों में ax धन b लिखते हैं। यहाँ पर आएगा ax और इस कोष्ठक में भी आएगा ax और यहाँ पर आएगा b और यहाँ भी होगा b। और हम जानते हैं कि एक व्यंजक का दूसरे व्यंजक में गुणन करने के लिए मुझे उन दोनों व्यंजकों के सभी पदों का आपस में गुणा करना होगा। तो यहाँ से यदि मैं ax का गुणन करूं ax में तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ से मुझे मिलेगा ax गुणे ax बराबर होगा ax के पूर्ण वर्ग के। अब यदि मैं ax का गुणन करूं b में तो मुझे क्या मिलेगा? ax गुणे b ये बराबर होगा a गुणे b गुणे x के। इसको हम यहाँ लिख देते हैं a गुणे b गुणे x। अब हम अपना दूसरा पद लेते हैं b और b का गुणन हम इस दूसरे कोष्ठक में करेंगे। तो यदि मैं b का गुणन करूं ax में तो मुझे क्या मिलेगा? b गुणे ax ये पुनः बराबर होगा a गुणे b गुणे x के। ठीक है। और अब यदि मैं b का गुणन करूं b में तो ये कितना होगा? b गुणे b बराबर होगा b के वर्ग के। तो अब अगर हम इस व्यंजक को देखें, हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों समान पद हैं। इसका मतलब हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं। तो इस व्यंजक को मैं लिख सकती हूँ ax का पूर्ण वर्ग धन a गुणे b गुणे x धन a गुणे b गुणे x बराबर होगा 2a गुणे b गुणे x के धन b का वर्ग। ये हमारे इस व्यंजक का सरलीकृत रूप हो गया। और यहाँ से इस व्यंजक को मैं पुनः लिख सकती थी a का वर्ग गुणे x का वर्ग। यहाँ पर ax का पूर्ण वर्ग बराबर होता है a का वर्ग गुणे x के वर्ग के धन 2a गुणे b गुणे x धन b का वर्ग के। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक द्विपद का पूर्ण वर्ग हमें एक त्रिपद दे रहा है। तो अब अगर आपके पास कोई आता है और बोलता है कि 25x का वर्ग धन 20x धन 4 का गुणनखंडन करो, तो आप किस प्रकार से करेंगे? तो आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो 25 है और 4 है ये दोनों ही एक पूर्ण वर्ग हैं। यहाँ से अगर आप इसकी तुलना करें इस व्यंजक से तो आप देख पाएंगे कि 25x का वर्ग इसको आप लिख सकते हैं 5x का पूर्ण वर्ग और 4 की आप तुलना कर सकते हैं b के वर्ग से और 4 बराबर है 2 के वर्ग के। और अगर अब मैं इस व्यंजक की तुलना करूं इस व्यंजक से तो हम इसको 20x को हम 2 गुणे 5 गुणे 2x भी लिख सकते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा ये व्यंजक तुलनात्मक है इसके। और आप यहाँ से इसे बड़ी आसानी से कह देंगे कि ये व्यंजक एक द्विपद का पूर्ण वर्ग है और उस द्विपद में a का मान है 5 तो यहाँ से मैं लिखूंगी 5x और b का मान है 2 तो ये पूर्ण वर्ग है 5x धन 2 का। इस अभ्यास को करना हमारे लिए जरूरी था ताकि हम समझ सकें कि कब हम एक पूर्ण वर्ग से मिलेंगे और हम किस प्रकार से किसी पूर्ण वर्ग का गुणनखंडन बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। और ज्यादातर ये वहां पर होता है जहां पर हमारे x के वर्ग का गुणांक 1 के बराबर नहीं होता है।